जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। ईसा पंचाल है, मेघा गुजर रोसा है, रेलवे बाबा हैं और आपका किट्टू बहुत बढ़िया, आशुतोष गुजर, जाह्नवी सिंह, आपका करण राठी है, कमलेश RWA, आंचल चौधरी, सुमित ठाकुर। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हो बच्चे, पिछले 2 दिन में हमने पढ़ा ईमेल को और मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में टोटल 40 सेट हुए। उन 40 सेट में से आपके 10-10 क्वेश्चन हर सेट में, यानी 400 क्वेश्चन में से ईमेल के 32 क्वेश्चन भेजे गए हैं और पूछे गए हैं। तो अभी वो 32 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं जो कि पूरे ईमेल चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करेंगे बच्चे। एक बार थम्स अप करोगे, सारे लिखेंगे वी आर रेडी, थम्स अप करके बताएंगे भैया जी सारे क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद करूंगा दोस्त बड़े मन से पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बोलेंगे फटाफट से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तैयार हैं। वो दिखाओ, लेखपाल वाला एप्लीकेशन का दिखाओ कमेंट। वी आर रेडी, यादव जी बहुत बढ़िया, मनीष सिंह, पुनीत कुमार बहुत गजब। तो शुरू करते हैं बच्चे। आप लोग अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का टाइम टेबल है आपका। ये आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो क्लासेस चल रही हैं फ्री यूट्यूब पे, उनका टाइम टेबल है। ये आपका दिल्ली पुलिस 2022 हेड कांस्टेबल AWO TPO का टाइमिंग है। ठीक है। और इसके बाद है आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 यानी पहली ही शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलोगे? तो email@domain.com पूछ रहा है कौन सा ईमेल एड्रेस वैध नहीं है जो लीगल नहीं है। तो बोलोगे email@domain.com। अच्छा जी, ठीक है। किसी नंबर @domain.com, email@domain.com और ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं .dos। ऐसे खाली छोड़ सकते हो क्या? ऐसे खाली छोड़ सकते हैं क्या? नहीं जी, कुछ ना कुछ नंबर या तो आपको अल्फाबेट्स या नंबर, ठीक है, ये लिखने होते हैं हमेशा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश या मान्यता नहीं होती है? ईमेल आईडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन। ईमेल आईडी में किसकी मान्यता नहीं होती है? डॉट की मान्यता होती है क्या? डॉट तो भैया लगा सकते हैं, जरूरी है? .com डोमेन नेम में लगाते हैं। संख्यात्मक अंक बिल्कुल लगा सकते हैं, मान्यता है। आप चाहें तो मैंने कल ही बताया था निधि 24। बड़े अक्षर बिल्कुल लिख सकते हैं। रिक्त स्थान ब्लैंक स्पेस क्या रख सकते हैं बच्चे? रिक्त स्थान स्पेस रख सकते हैं, नेवर। बहुत ठीक आंसर आता हुआ हर बच्चे का। उम्मीद करूंगा पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन बनाओगे बच्चे, 100%। आ जाओ भाई। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली फील्ड CC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? कल ही बताया था मैंने आपको CC में क्या होता है, जितने भी लोगों को आप ईमेल भेज रहे हैं उसमें हर एक व्यक्ति को पता होता है कि ये जो मेल मेरे पास आया है ये बाकी किसके पास गया है। जैसे शादी के कार्ड में बहुत सारे नाम लिख दे, शादी कार्ड पे रामफल का भी, विनोद का भी, हरीश का भी, ठीक है, और उसी पर लिख दो नाम हरी, उसी पर नाम लिख दो चेतराम। तो ऐसे नाम लिख दोगे बहुत सारे, तो वो समझ जाएंगे भाई हमारे पास भी न्योता है और चेतराम के पास भी न्योता आया है, इनविटेशन। समझते हो ना? तो क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं ऑप्शन डी, कार्बन कॉपी होगा। कार्बन कॉपी होगा बच्चे। देखो ट्रांसलेट करने की वजह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने। पूछता है आपसे क्या SMTP ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? मैंने बोला था ईमेल को सेंड करने के लिए सर्वर से कौन से प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है? SMTP की आवश्यकता होती है। क्या बोलोगे? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन ए एकदम ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन ए एकदम बच्चा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? जो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, जैसे ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वोडाफोन का नेट हम यूज करते हैं, है ना, जैसे एयरटेल का
एयरटेल का नेट हम यूज करते हैं, इंटरनेट। ऐसे ही कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ईमेल सेवा को प्रदान करती हैं, उनको बोलते हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। जीमेल है, हाँ जी। कूल मेल है कोई क्या? हॉट मेल है, हॉट मेल। ठंडी मेल नहीं है, गरम मेल है। क्या बोलोगे? गरम मेल है। चलो आगे, नेक्स्ट आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ोगे, और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है वो फटाफट से कर देंगे। है भाई, आलसी हो, आलस के मारो जीवो। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवेंद्र डांगी एकदम ठीक आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बोलेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। उसके जैसी ईमेल आईडी आप देखते हो ना, सेम ईमेल आईडी कह देता कि इसको किसी ने यूज किया हुआ है, तो वो गलत है। ईमेल आईडी में अपर केस बड़े और लोअर केस छोटे अक्षर एक साथ नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर हम लिखते हैं इस तरह से लिख दूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुग्गी पे दुग्गी हो या सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता, गलत कह रहा, डॉट कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। ईमेल आईडी आमतौर पर केस सेंसिटिव होती है, केस संवेदी होती है नहीं। केस संवेदी होती है जब आप फॉर्म भर रहे हो, आपने अपना नाम लिखा जाकर के नवीन, उसने बोला नारे ना भैया कैपिटल लेटर्स में लिखो, कैपिटल लेटर्स में, तो उसने कैपिटल लेटर मांग लिए, तो वो क्या हो गई? वो हो गई केस संवेदी, केस सेंसिटिव, अक्षरों के लिए सेंसिटिव। ईमेल आईडी सेंसिटिव नहीं होती, इसके लिए तो छोटा बड़ा सब बराबर है। क्या है इसके लिए? छोटा बड़ा सब बराबर है। तो क्या बोलोगे? डी भी गलत है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर से पुश करता है? पुश करता है भेजने के लिए, बोलेंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? दिल्ली पुलिस में की जॉब की प्रोफाइल क्या? प्रोफाइल के लिए वीडियो डालो, दिल्ली पुलिस जॉब प्रोफाइल बाय अंकित भाटी सर, उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, पूरी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आराम से ओपन करके उसको देख सकते हैं। क्या बोलोगे? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करने के लिए, यानी कि सेंड करने के लिए, और फिर सर्वर क्या कर देता है? सर्वर इसको बाकी सबके पास भेज देगा, सर्वर इसको बाकी सबके पास भेज देगा, तो सर्वर की ओर पुश करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोलो, POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, POP का पूर्ण रूप क्या है? POP का पूर्ण रूप क्या है? बोलो फटाफट से। POP, तो POP क्या बताया था मैंने? एक IMAP आपको बताया था, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी रिसीव करने के लिए होता है, और एक POP जिसका वर्जन POP3 भी है, ये भी यूज होता है रिसीव करने के लिए। तो POP क्या होता है बच्चे? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बहुत गजब भाई, पहले पड़ाव को पार करते हुए लगभग। बोलो, POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में जो संख्यात्मक मान लिखा हुआ है 3, ये क्या दर्शाता है? ये 3 नंबर जो है ये क्या दर्शाता है? POP के हेडर का आकार दर्शाता है कि 3 इंच का 3 सेंटीमीटर का है। POP में कैरेक्टर की संख्या 1 2 3 इसको दर्शाता है। POP में किसी कोड को दर्शाता है। POP का संस्करण यानी कोई वर्जन दर्शाता है, किसी वर्जन को दर्शाता है। बोलो फटाफट से, क्या कहेंगे? तो बहुत बढ़िया भाई, इसके वर्जन को बताता। POP1 जैसे बोलते नहीं है, आईफोन के वर्जन आते हैं, ठीक है, 5 6 7 आता है, पता नहीं 7 आता है, 8 नहीं है शायद, है 8 भी है, 9 नहीं है, 9 10 11 12 13 तो वर्जन है सब। नेक्स्ट, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? संतोष कुमार, पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले, मन जा, पढ़ ले भाई संतोष, पढ़ ले। एक वो संतोष है जो डार्क हॉर्स कहानी का संतोष है, जिसके हालात इतनी कमजोर थी
कि उसने अपने दोस्तों से दूरी बना करके एक ऐसी जगह कमरा ले लिया, कहां, जिसके बारे में किसी को पता नहीं। और अगले साल जब उसके दोस्त बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर में खड़े होकर के चाय पी रहे थे, एक की नजर ऊपर गई, उसने देखा IPS संतोष मिश्रा नाम से बोर्ड लगा हुआ है। एक कमजोर बच्चा जो गांव देहात से आया, 1 वर्ष के लिए खुद को एकदम इस दुनिया से गायब करके तैयारी की और 1 वर्ष में बन गया IPS। जो पिछले ही वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, कहीं नामो निशान नहीं था प्री परीक्षा में। एक संतोष ये है। मैं संतोष बात कर रहा हूं डार्क हॉर्स कहानी के, संतोष की उस डार्क हॉर्स कहानी को जिसको नीलोत्पल मृणाल ने लिखा है, और एक सच्ची घटना की कहानी। पढ़ना कभी डार्क हॉर्स पुस्तक को। तो बेटा शादी से क्या लेना आपको, शादी में ध्यान है, क्लास चल रही है यहां, उसके लिए बाकी सोशल साइट्स हैं, वहां मजे करो। एक ईमेल में क्या समाविष्ट हो सकता है, टेक्स्ट इमेज लेकिन फाइलें नहीं, टेक्स्ट फाइलें लेकिन इमेज नहीं है, गलत हो गया। क्या बोला, इमेज वीडियो लेकिन जिप की गई फाइलें नहीं, सब फाइलें, टेक्स्ट फाइलें इमेज सभी सभी। तो बच्चे बताओ पहले 10 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा, पहले 10 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा? 9 रहा है गुरुजी। बच्चे एक प्रश्न क्यों गलत कर दिया? 10 10 10 10 9 10 9 10। 8 वालों के लिए मुझे दुख है, 8 वालों के लिए मुझे दुख है। आप अभी सीखते सीखते नहीं कर पा रहे हो, परीक्षा में क्या करोगे दोस्त? इतने कमजोर क्यों? आप यही कंपटीशन में पीछे रह गए बाकी बच्चों से। 2 क्वेश्चन, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। ये आपका सिस्टम हो गया पीसी, पीसी से सर्वर को भेज दिया। किसके जरिए भेजा? SMTP। SMTP इसको पुश करता है और इसके बाद रिसीव करने के लिए कौन सा होता है? IMAP या POP होता है। तो क्या बोलोगे? सर्वर से रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी वाले सारे बच्चे ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं SMTP और POP दोनों, पूछो इनसे। प्राप्त, रिसीव करने के लिए दोनों इस्तेमाल होंगे। अब मूर्खो हैं, कल से कम 20 बार नाम ले चुका हूं। भेजने, प्रेषित, सेंड करने के लिए SMTP होता है, प्राप्त करने के लिए नहीं। बच्चे अंग्रेजी में पढ़ लो यार, रिसीव करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? ईमेल एड्रेस के 2 भाग बताए मैंने आपको। एक होता है आपका यूजर नेम। क्या होता है? यूजर नेम। जैसे ये हो गया nidhi24@gmail.com, gmail.com। तो ये क्या है बच्चे? ये यूजर नेम है। पूछ रहा है दूसरा भाग क्या होता है? वो होता है डोमेन नेम। क्या होता है? डोमेन नेम होता है। नेक्स्ट, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपका 8 दिसंबर 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए हैं। गोलू जी कह रहे हैं सर ये SSC के लिए भी हो सकती है क्या? बेटा मैंने कल की क्लास में बताया तो था, और आपने अगर कल की क्लास नहीं की थी या उससे पहले भी बताया सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप आज की क्लास में बीच में लपक के आए हो। तो क्या कर रहे हो बीच में आके? चलो साइड हो जाता हूं मैं, लिखो आप आराम से। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईमेल अटैचमेंट के रूप में PDF और जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकते। गलत बात है, हो सकते हैं। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। तो बहुत बढ़िया, जरूरी थोड़ी है, मैं तो नहीं करूंगा इस्तेमाल CC का। CC में तो सबको पता होता है, मैं तो BCC का इस्तेमाल करूंगा जिसमें बाकी सबको पता ना चले कि ईमेल किसके पास। तो जब BCC का इस्तेमाल कर दूंगा तो CCC का क्यों इस्तेमाल होगा? कार्बन कॉपी की जगह ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ईमेल में टू फील्ड खाली नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य बात है भाई। जिसको भेजना है वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेल भेजोगे कैसे? मेल भेजोगे कैसे? टू फील्ड खाली नहीं हो सकती है, तो सत्य बात है। उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो CC फील्ड खाली हो सकती है, ये सत्य हो गया। ईमेल, अच्छा ये पूछ रहा ईमेल में टू फील्ड खाली नहीं हो सकती, टू फील्ड खाली नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया भाई। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते, ये भी ठीक है भाई। कौन सा कथन, ये क्या पूछ रहा है सवाल में?
ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सत्य हो गया, ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है, ये भी सत्य हो गया। ईमेल में टू फील्ड खाली नहीं हो सकती, ये भी सत्य हो गया। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते, भाई ये भी सत्य हो गया। बोलो फटाफट से। अब क्या होना चाहिए प्रश्न में, यानी प्रश्न में कहीं कोई गलती हो गई है। फिर से पढ़ लेता हूं मैं एक बार। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ फाइलें, पीडीएफ के रूप में फाइलें, ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये भी सत्य है। तो बच्चे हमको क्या करना होगा? अब तो हमको प्रश्न को बदलना होगा। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है, बोलो भाई। ईमेल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ईमेल फील्ड खाली नहीं हो सकती, टू फील्ड बिल्कुल ठीक है, सत्य हो जाएगा ये तो। और ईमेल 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते, ये भी। ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है, ये भी हो जाएगा। फिर इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या बोलोगे अब बोलो आंसर। कोई दिक्कत? देखो ऐसा होता है बच्चे, कल मैंने ईमेल का फॉर्मेट दिखाया था आपको, अगर याद हो। रागिनी गुप्ता, क्या डिफाइन करने की जरूरत है? क्वेश्चन को डिफाइन करना यह है कि ईमेल के बारे में कल क्या बताया। अटैचमेंट नीचे होता है, अटैचमेंट में कोई फाइल आप ऐड कर सकते हो, और जिप फाइलें एक साथ नहीं हो सकते, ये बात कह रहा है। एक साथ नहीं हो सकते, हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलो भाई नेक्स्ट आगे आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? बोलो फटाफट से। इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित नहीं है? किस सेवा से संबंधित नहीं है? बताओ भाई फटाफट से। किस सेवा से संबंधित है? सॉरी, वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित है, सूचना प्राप्ति सेवाओं से संबंधित है, ये संचार सेवाएं हैं। क्या है? कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड बीसीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत बढ़िया, बोलो भैया फटाफट से। क्या बोलोगे? कौन सा बीसीसी का पूर्ण रूप है? तो क्या बोलोगे? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी एकदम ठीक है, ऑप्शन सी बच्चे एकदम ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। क्या? कोई भी एक कैरेक्टर। वो कैरेक्टर कौन सा है? डॉट, एट द रेट, एम्प्रेस्ड एंड डॉलर? नहीं जी, नहीं जी, डॉट। एक भाग संप्रतीक कैरेक्टर होना चाहिए। क्या बोलोगे? वो होता है एट द रेट। किससे जोड़ेंगे हमेशा? मैंने क्या बोला? ईमेल आईडी में एट द रेट होना आवश्यक है, अनिवार्य है। नेक्स्ट। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? किसको? भेजे गए मेल को सेव करने के लिए। स्पैम, अनचाहा मेल, ठीक है भैया। किसको भेज रहा है? भेजे गए मेल। तो भेजे गए मेल को सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? सेंट का, ड्राफ्ट का, इनबॉक्स का, या फिर स्पैम का? तो किसका होता है? सेंट का इस्तेमाल होगा। बी बता रहे हैं सारे बच्चे, बी बता रहे हैं सारे बच्चे। अरे पढ़ो तो सही क्वेश्चन को। भेजे गए किस में आएंगे? क्या बताया था कल? इनबॉक्स में तो बच्चे आए हुए आते हैं, जो आए हैं वो इनबॉक्स में। ड्राफ्ट में क्या है? जो भेजने से छोड़ दिए गए हैं, जिनको आपने सोच लिया बाद में भेज देंगे। भेजने से छोड़ दिए कि भाई लिख तो लिया मैसेज लिख तो लिया, लेकिन अभी सेंड नहीं किया है। वो पूछ रहा भेजे गए मेल को सेव करने के लिए। तो भेजा गया किस में आएगा? हमेशा सेंट में आता है, ऑलवेज सेंट में, ठीक है। नेक्स्ट। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है?
प्राप्त जो रिसीव हुए हैं, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉमनली यूज टू व्यू एंड रेस्ट्रिक्ट रिसीव्ड ईमेल्स। तो जो रिसीव हुए हैं उनको कहां देखेगा बच्चे, इनबॉक्स में देखेगा। रिसीव को कहां, इनबॉक्स में देखेगा। दीपक हुड्डा जी जरूर मेरे भाई, जरूर जरूर। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है, जिसका ईमेल से कोई लेना देना नहीं है, बोलो फटाफट से, जिसका ईमेल से लेना देना नहीं है। इंग्लिश में गलत हो सकता है, वो ट्रांसलेटेड है, देख लेना आप एक बार उसको। ईमेल से संबंधित नहीं है, सीसी, ऑब्जेक्ट, बीसीसी या सब्जेक्ट। तो सीसी होता है कार्बन कॉपी, आपका सब्जेक्ट होता है कौन साइड, संक्षिप्त रूप में लिखना पड़ता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है इसमें। ऑब्जेक्ट ये कोई सेंटेंस थोड़ी है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हुए बच्चे, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसका अनिवार्यता नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं है कि इसको लिखाई जाए। तो फ्रॉम कुछ नहीं, कंटेंट कुछ नहीं, टू में तो आईडी आ जाती है जिसको भेजा जा रहा है, ईमेल आईडी रिसीवर की, है ना। सब्जेक्ट में लिखा जाता है क्या, किसी को भी संक्षिप्त, मतलब एक ब्रीफ समरी कॉन्साइज्ड फॉर्म में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है बच्चे। लेकिन आप ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, आगे सेंड कर सकते हो। बताओ बच्चे 20 में से आप लोगों का स्कोर कितना है। ऐसे बच्चे थम्स अप करके बताओ जो अभी 18 पर पहुंच चुके हैं, ऐसे सभी बच्चे थम्स अप करके बताएंगे। बिल्कुल फ्रॉम ऑटोमेटिक होता है दोस्त। 17, 18, 19, 20 ऑल करेक्ट। मैक्सिमम बच्चों के सभी % ठीक हैं, बहुत बढ़िया। 19 वाले बहुत हैं बच्चे, कमी मत छोड़ो, कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए, जो डिलीट कर दिया है उसको, ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है डिलीट किए गए के लिए। तो डिलीट के लिए जंक नहीं जी, डिलीट के लिए ऑलवेज होता है ट्रेस। क्या बोलोगे, ट्रेस होता है जी। सेंट में भेजे गए, ड्राफ्ट में कौन से होते हैं बच्चे, जो हम भेजना चाह रहे थे लेकिन अभी भेजे नहीं है। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, क्या जरूरी है, फटाफट से बोलेंगे। ईमेल भेजने के लिए अटैचमेंट होना जरूरी है क्या, हम तो नहीं करते भाई, लिख के भेज देंगे हम तो सिर्फ हाय। सब्जेक्ट होना जरूरी है, इसको खाली छोड़ सकते हैं। हाय के बारे में क्या बताओगे, क्या लिखा है मैंने। प्रेषक की ईमेल आईडी होनी जरूरी है भाई, जिसको भेज रहे हैं वो होना जरूरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आइकन प्रायः ईमेल में अटैचमेंट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या बोलोगे, कौन सा आइकन प्राय है ईमेल में अटैचमेंट के लिए मैंने आपको कल बताया था, इमोजी से जोड़ते हैं क्या, है GIF आइकन होता है क्या, स्टेशनरी आइकन नहीं, पेपर क्लिप आइकन होता है। क्या होता है, पेपर क्लिक आइकन होता है। ओके, बहुत बढ़िया भाई। 24, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं है, जो एड्रेस फील्ड से संबंध नहीं रखता है। बोलो भाई, एड्रेस फील्ड से संबंध नहीं। फ्रॉम ऑटोमेटिक होता है, आता ही है। टू होता है, सीसी होता है। OCC क्या होता है, OCC का कोई मतलब नहीं है, OCC नहीं होता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट आगे है, आगत ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होते हैं। आगत मतलब आने वाले जो हैं, जो अतिथि हैं, जो अभ्यागत हैं, जो रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार ईमेल कहां सेव होएगा भाई, आगत ईमेल स्पैम में जाएगा क्या, नहीं जी, इनबॉक्स में आएगा भैया हमेशा। किस में, और भेजा गया रिश्तेदार किस में जाएगा, वो सेंट में जाता है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित ईमेल आईडीज पर विचार करिए, 1, 2, 3, 4 और सही विकल्प का चयन करो।
क्या पूछ रहा है? ऑप्शन 1 एंड सेकंड आर करेक्ट ईमेल आईडीज, ओनली ऑप्शन 4 हैज द करेक्ट ईमेल आईडीज, ओनली 1, 2 एंड 3 हैव करेक्ट ईमेल आईडीज, ओनली ऑप्शन 1 हैज द करेक्ट ईमेल आईडीज। बोलो फटाफट से, बोलेंगे फटाफट से। निम्नलिखित ईमेल आईडीज पर विचार करें। तो ईमेल आईडीज की बात आई तो reviewer@gmail.com लिखी जा सकती है, डॉट लगा दिया पहले नहीं लिखी जा सकती, डॉट डॉट लगा दिया नहीं लिखी जा सकती, पहले ही डॉट लगा दिया, यहां हैज लगा दिया नहीं लिखी जा सकती। क्या बोलोगे? केवल एक में सही ईमेल आईडी है, केवल एक में सही ईमेल आईडी है। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट है। क्या बोलोगे? ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अंशु सिंह कह रहे हैं एप्लीकेशन में कि ये ईमेल तो आसान है। लग रहा 2 दिन की क्लास पढ़ के आसान लग रहा है, सीधे ये रख देता ना क्वेश्चन, जब पता चल जाती है आसान कैसा है। बोलेंगे भाई फटाफट से। ईमेल एड्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब झूठ है? ईमेल एड्रेस में उपयोगकर्ता के नाम, डोमेन नेम को @ चिन्ह द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। ठीक है, एक ईमेल, भाई ये तो सत्य कथन है, दोनों अलग अलग किससे किए जाते हैं? @ से अलग किए जाते हैं, पहले यूजर नेम आता है फिर डोमेन नेम। एक ईमेल सामान्यतः यूजर नेम, हैज, डोमेन नेम के रूप में प्रयोग होता है, यही क्या है? गलत है, यही असत्य है। ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थान की अनुमति नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता है, नहीं होता। कल हमने सीखा कि बड़ा छोटा इसके लिए सब बराबर है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील करने देता है? गतिशील करने देता है। रमन चंद्रा, भाइयों और बहनों, भाई मोदी जी हो रहा, बिल्कुल भाइयों और बहनों क्लास को जरूर लाइक करें। रमन चंद्रा अपने बारे में सोचते हुए और क्लास के बारे में भी सोचते हुए, भाई मोदी जी की बात सुन लो। कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील करने से एक्सेस देता है? वो कौन सा है भैया? क्या बोलोगे? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है भाई, मजा आ रहा है प्रश्नों करने में? नहीं आ रहा है इतना तो बता दो कुछ। क्या बोलते हैं उसको? एकदम सुस्ती बैठे हो, डर रहे हो कमेंट करने में, यही तो डर चाहता हूं मैं। बेटा इधर उधर की बात मत करे करो बच्चे, पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। ठीक है चलो भाई। एक कह रहा 28 का सही से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप, ये हो गया सर्वर, आज ही की क्लास में 3 बार बता दिया, कह रहा सही से बताओ। यहां से गया, भेजा किसने? SMTP ने, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। ठीक है बिटिया, समझो बच्चा, यहां तक पहुंच गया। फिर मैंने बोला ड्रॉप, ड्रॉप मतलब किसको बोलते हैं? कहते नहीं है भैया हाथ देके, उसने बोला लड़की ने मुझे ड्रॉप कर दोगे यहां तक, तो भेजना तो यहां तक। अब ड्रॉप मतलब छोड़ने के लिए, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, जैसे पैरासूट से बहुत सारे यात्री ड्रॉप कर दिए तो वापस भेजने के लिए, तो ड्रॉप छोड़ने के लिए क्या है? वो है POP3। बिटिया आया समझ में गुड़िया? चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईमेल के संदर्भ में गलत है? बोलेंगे फटाफट से। ईमेल के संदर्भ में गलत है। ईमेल एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम होता है, भाई ठीक है, ऑनलाइन ही डिलीवरी होती है ना? चलो भाई। जीमेल एक फ्री वेब आधारित ईमेल सेवा है, बिल्कुल ठीक बात हो गई भाई। ये तो विश्व का पहला ईमेल नहीं, सॉरी, विश्व का प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक अद्वितीय होता है, 2 आईडी सेम नहीं हो सकती, ये भी ठीक है। किसी ईमेल एड्रेस का पहला भाग डोमेन नेम होता है, पागल बना रहा है हमारा, हम कहेंगे नहीं, यूजर नेम होता है, डोमेन नेम तो दूसरा भाग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के 2 हिस्सों को अलग करता है? अलग करता है, यह पूछा गया भैया 16 दिसंबर 2020 को क्वेश्चन।
तो ईमेल के क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम लोग प्रश्न बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में से भैया स्कोर बता दो कितना रहा। फिर आएंगे 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31 ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ईमेल को फॉरवर्ड करने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ईमेल फॉरवर्ड करते समय क्या बोलेंगे? ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है। हटाना संभव है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है। यही क्या हो गया? असत्य। मैंने बोला पीछे से किसी ने कोई फोटो भेज दिया और ये ईमेल आपको आगे भेजना है, तो ये फोटो आप हटा सकते हो या नहीं? इसमें फोटो था, वीडियो था, ऑडियो था, मुझे भेजने हैं बस फोटो और वीडियो, ऑडियो भेजनी ही नहीं है, तो मैं इसको हटा सकता हूं, हटा सकता हूं। तो ये तो गलत कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ईमेल आईडी में अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? कितने कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं? आंख सर जी लाल क्यों हो रही है? आंख लाल इसलिए हो रही है ना सोने की वजह से, ना सोने की वजह से हो रही है। बोलो फटाफट से, क्या बोलेंगे? ईमेल आईडी में अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं बच्चे? तो कितने का कर सकते हैं? 320 कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आपने बच्चे सारे क्वेश्चंस को किया होगा। तो आज मेरे दोस्त जो 3 दिन में सीखा उसके लिए 5 सेकंड का समय चाहूंगा। क्लास आपको कैसी लगी? स्कोर आपका कैसा रहा? कैसा आप महसूस कर रहे हैं? और 6 चैप्टर हम अपने कंप्लीट बच्चे कर चुके हैं। कल से हम 7वें चैप्टर पर बढ़ रहे होंगे और WW नेटवर्क जो संचार है इसको हम पढ़ रहे होंगे। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को पढ़ना हम बच्चे शुरू कर रहे होंगे। तो अपना ध्यान रखें। क्लास के बाद में कमेंट जरूर करें, वीडियो के बाद में जरूर बताएं दोस्त। और जिन प्यारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।